guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आप लोगों को इन वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने का एक ही तरीका है, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चाहे वो फेसबुक है, चाहे जैसे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे भी इन्हें शेयर कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों को ब्लेसिंग्स होंगी, यही हम लोगों को रिवॉर्ड होगा आप लोगों की तरफ से। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू करते हैं। बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके पास जो बुक है उसका ये टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ज़्यादातर आपके पास ये एग्जाम में आता है और हम कोशिश करते हैं दोनों तरीके के बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स दोनों के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। तो आज हम एक क्वेश्चन दोबारा ले रहे हैं, जैसे कि हमने पार्ट 3 में भी लिया था, न्यूमेरिकल एग्जांपल विद बैलेंस शीट। तो देखिए, अगर बैलेंस शीट नहीं आती तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आप बिना बैलेंस शीट के सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट आती है तो किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो एक और क्वेश्चन हम लोगों ने आपके पास बैलेंस शीट से रिलेटेड लिया है, राइट। तो इसके बाद आप आराम से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आप लोगों को होगी उसे आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन टी फॉर्मेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। तो आपको ये बैलेंस शीट के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, शेयर कैपिटल गिवन है आपके पास, कैश रिसीव्ड 1 लाख, दैट इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो कैश रिसीव्ड है दैट इज बेसिकली 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो कैश रिसीव्ड हमें दे दिया क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज। नाउ 80% इंटू वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80, ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा डियर, वर्क सर्टिफाइड, एंड इट्स 1,25,000 रुपीज। इनडायरेक्टली हमें वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ था, वो हमने निकाल लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये कहता है आपके पास प्लांट एंड टूल है, मटेरियल सेंड टू साइट है, जो आपने साइट पे इतने का माल भेजा है आपके पास, लेबर चार्जेस हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं आपके पास, कैश इन हैंड आपको गिवन है, ठीक है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब आपके पास साइट पर भेजा गया 44,250 का माल, जिसमें से 2,125 का माल वापस स्टोर को कर दिया गया, तो ये इस्तेमाल नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, और आपने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उतना ही खर्चा लिखना होता है जितना उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली में लगा। ऑफ द प्लांट एंड टूल सेंड टू द साइट, प्लांट ऑफ ₹1,300 वर लॉस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द स्टाफ। तो ये लॉस्ट हो गया हमारे पास, तो ये हम प्लांट में से भी माइनस कर सकते हैं, क्रेडिट साइड पे भी शो कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 मार्च 2013 को आपके पास ये जो माल है ये 8,000 रुपए का है। रिजर्व 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, ओके। द वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड इज 6145। तो काफी हद तक क्वेश्चन हमारा क्लियर है, इसे पोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने मटेरियल कितना भेजा था, कैश रिसीव तो आपके पास आता नहीं, सीधा आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तो एक्सपेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल सेंड टू द साइट 44,250, तो हम यहाँ पर मटेरियल लिखेंगे सबसे पहले 44,250, राइट। उसके बाद हमें लेबर चार्जेस दिए हुए थे क्वेश्चन में, हम वो लिखेंगे, वो हमारे पास है 56,180, राइट, 56,180। उसके बाद हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो डेप्रिसिएशन तो नहीं दे रखा, तो इसलिए हम अभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में काम आ जाएगा आपके पास। सन्ड्री क्रेडिटर भी आपके बैलेंस शीट में काम आएंगे। जर्नल एक्सपेंसेस 4650 के दे रखे हैं आपके पास, जर्नल एक्सपेंसेस ये ले लेते हैं 4650, राइट। जर्नल एक्सपेंसेस 4650, राइट। उसके बाद कैश इन हैंड आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ओके। आपके पास दे रखा है कि 2125 का माल जो आपने वापस कर दिया था स्टोर को, तो ये आपके पास रिटर्न, या तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं मटीरियल रिटर्न टू स्टोर, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर, दैट इज 2125, ओके। उसके अलावा आपको दिया हुआ था कि 1,300 रुपए का जो प्लांट था वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखिए, डेप्रिसिएशन एक्चुअली में कितना लगा ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, आपके पास 12,200 का प्लांट साल के शुरू में था, जो कि आपने साइट पे डाला, लेकिन उसमें से 1,300 वाला तो लॉस्ट ही हो गया, तो वो डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं आता, वो लॉस है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है डियर, और लॉस का मतलब होता है उसके बदले में कुछ भी रिसीव ना होना। तो आपके पास जो प्लांट रह गया था वो 10,900 का रह गया था। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है प्लांट का वो है 8,000, तो इसका मतलब आपके पास जो डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है, 2,900। तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिखाएंगे 29
900। इज इट ओके? तो हमारा डेप्रिसिएशन भी आ गया प्लांट पर। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में लेना होता है, अनसर्टिफाइड दे रखा है। तो आपको पता है यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड डालते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड हमने यहाँ से निकाल लिया था 1,25,000, राइट। और अनसर्टिफाइड हमें क्वेश्चन में सबसे नीचे दे रखा है 6145 रुपीज का, आप देख सकते हैं 6145 रुपीज का। ओके, तो ये टोटल करके आप बाहर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1,25,000 प्लस 6145, तो ये हो गया 13,145। इज इट ओके? अब डियर हम फटाफट से यहाँ टोटलिंग करके अपना नोशनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज 2125। तो यही साइड बड़ी है हमारे पास, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 133,270, 133,270 माइनस 44,250 माइनस 56,180 माइनस 4650 माइनस 2,900। तो नोशनल प्रॉफिट हमारे पास आ गया, नोशनल प्रॉफिट 25,290। इसे हम बाइफर्केट करना है कि P&L में कितना डालें और रिजर्व में कितना डालें। उसके लिए हमें एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और वो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया था 2 लाख रुपए इंटू 100, 1,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख। तो ये आ गया आपके पास 62.5%, राइट। अगर आपके पास 50% से ज्यादा होता है तो थर्ड कैटेगरी आ जाती है। तो P&L में आपको कितना ट्रांसफर करना होता है? P&L में हम ट्रांसफर करते हैं जो नोशनल प्रॉफिट है इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। अब आपको कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, अगर आपको पता हो तो ये देखिए 1 लाख रुपए हमें गिवन था, तो 1 लाख रुपए अपॉन वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 1,25,000। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,290 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,25,000। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा देखिए, एक चीज हमसे गलती हो रही है, हमें यहाँ पर ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि आपको रिजर्व में कितना क्रिएशन करना है, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने प्रॉफिट का 1/3 रिजर्व में डालना है, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है डियर। तो आप उतना ही रिजर्व में डालेंगे जितना कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब 25,290 का आप 1/3 जो है, 25,290 का 1/3 जो है वो रिजर्व में डाल दीजिए, दैट इज 8,430 टू रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। और बाकी का माइनस कर आपके पास जो बचा 8,430 माइनस 25,290। ये फटाफट से अब हमने ये चीज कर दी, अब आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो अब आपके पास हमने रिजर्व में 1/3 डाल दिया, बाकी का P&L में, और ये क्लोज कर दिया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि शेयर कैपिटल कितनी है, तो 40,000 रुपीज की आप देखिए शेयर कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, तो 40,000 रुपीज की शेयर कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी। यहाँ पे जो P&L आपका गिवन होता है उसमें से अगर किसी भी तरीके का कोई लॉसेज है तो वो माइनस करने हैं। तो आपका जो प्लांट था, आपको याद है केयरलेसनेस के कारण 1,300 रुपए का बर्बाद हो गया था, तो वो आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो बचे वो आप यहाँ पर शो कर दीजिए। अगर कोई और खर्चा है तो भी रुक जाइए देखने के लिए। क्रेडिटर आपको दे रखे थे बैलेंस शीट में, वो डाल देते हैं। प्लांट एंड टूल का सीधा ही आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, तो आप सीधा ही क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे। देखिए प्लांट एंड टूल एज ऑन 31 मार्च, तो 8,000 रुपए का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो 8,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपए। मटीरियल आपके पास जो यहाँ क्लोजिंग रह जाता है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, कैश इन हैंड 2100 रुपए, वो शो कर देंगे। फिर ये फॉर्मेट है, इसे ध्यान रखना है हमेशा। वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड को प्लस कर लीजिए, माइनस जो आपके पास ये रिजर्व है, माइनस कैश रिसीव्ड विच इज 1 लाख रुपीज। तो आपके पास ये जो आंसर है ये फाइनल हो गई आपके पास बैलेंस शीट। इसके बाद आप इसे क्लोज करके चेक कर सकते हैं, दोनों साइड आपके पास मैच कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।